नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इंडिया डेली के खास शो महारथी में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो कथा के जरिए लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जी हाँ, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी हमारे साथ हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। गुरुदेव, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला मेरे मन में सवाल था, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं देखता था कि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतने सारे लोग जो है पूरी दुनिया भर से आपसे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी निकल जाती है जिससे बड़ा बवाल हो जाता है। अभी आपने जो है अभी अभी हाल की बात में बताऊं कि भगवान कृष्ण विवाह का उज्जैन में हुआ। भगवान शिव कृष्ण के साथ संत समाज में विरोध शुरू हो गया और आपने तुरंत क्षमा भी मांगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं, जो व्यक्ति जो करता है, गलती कौन करता है? गलती अक्सर वही करता है जो बच्चा गिरता है, मतलब वो चलने की कोशिश कर रहा है। जो चलेगा वही बच्चा गिरेगा। यदि चलेगा ही नहीं तो गिरेगा कैसे? तो यदि मैं गलती कर रहा हूं तो मेरी गलतियां ये बता रही हैं कि मैं आगे चलने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो कुछ करता है वो गलतियां करता है। नहीं तो मतलब आलोचना उसी की होती है जो काम करता है। हाँ, है ना? जो कुछ नहीं करेगा उसकी आलोचना क्यों होगी? घर में बैठे बैठे थोड़ी कोई आलोचना करने नहीं, लेकिन आएगा। लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं, धरना हाँ, प्रदर्शन आंदोलन। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, पर मैं गलती करता हूं तो मुझे स्वीकार भी करता हूं। तो देखिए, ऐसा है कि गुरु के पास तो व्यक्ति इसलिए आता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि गुरु तो एकदम परिपक्व है, हाँ, वो सारे ज्ञान से परिपूर्ण है, उसने जो है अपनी सारी स्थितियों पे अपने आप को नियंत्रित किया हुआ है। हम तो यही मान के चलते हैं। ठीक है। तो आपने वो वीडियो देखी क्या, जो आपने? हाँ हाँ, हमने देखी। क्या था उसमें? देखिए, सवाल क्या है? सवाल हमने तो देखिए, आपने जो माफी मांगा वो भी देखा, धर्माचार्यों का जो प्रदर्शन था, उनकी जो बातें थी वो भी देखी मैंने, है ना? और आपने जो बात, मतलब जो भी कथा के दौरान उन्होंने बात कही, वो भी बताया गया। वो वीडियो किसी के पास नहीं, मैंने है कहा नहीं। बताया गया। जी जी हाँ जी। जी। एक्चुअली क्या है ना कि कई बार देखो, आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं, तो मैं आपकी खुशी के लिए मांग लेता हूं माफी। कई बार बहुत सारी बात ऐसी होती है, कई बार गलती ना होने पर भी आपको माफी मांग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे झुक जाने से, बाल्टी जब कुएं में झुकती है ना तो ही तो भरती है। क्या बात है? इसलिए यदि हमारे झुक जाने से आप संतुष्ट होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है, तो झुक जाना कोई बहुत गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। कई बार गलतियां ना होने पर भी मैं झुक जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकते रहना चाहिए भाई, सदा। हमेशा लोग कहते हैं कि फल लदा हुआ पेड़ जो है वो हमेशा झुका रहता है। अच्छा गुरुदेव, ये बताइए मुझे कि आपके मन में हमेशा ये था कि आप कथावाचक या धर्म के क्षेत्र में जाएंगे या कुछ और आप करना चाहते थे? आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी हैं, आप फिल्मों में जा सकते थे, मॉडलिंग कर सकते थे। देखिए, सब हो सकता था, लेकिन जब मैं कथा में आया हम्म। उसके बाद ही कैसे आए? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं कैसे। हाँ। बचपन में ही मेरे पिताजी घर जी में जी। पूजा करते थे और हमारे यहाँ पूजा पाठ का ही माहौल था। हम लोग बचपन से ही भगवान की आरती पूजा करते थे। मैं गैया चराने जाता था गांव में, तो भी मैं गीता लेके जाता था, कोई धार्मिक पुस्तकें ले। उस जमाने में तो मैं कुछ भी नहीं जानता था, ना भविष्य को जानता था कि भविष्य में कल को क्या होना। लेकिन फिर भी मैं गाय चराने जाता था और पेड़ पर चढ़ के फिर मैं गीता सुनाया करता था। कोई नहीं था दूर दूर तक सुनने वाला, फिर भी मैं गला फाड़ फाड़ के सुनाता था। गाय ही सुनती थी, भजन सुनाता था। तो वो गौ माता ने सुना और गौ माता की कृपा से, गौ माता और गोविंद की कृपा और गुरुजनों की कृपा से आज आप सबकी सेवा का अवसर मिल रहा है। ये सब नेचुरल है, मतलब इसके लिए कोई अलग से शिक्षा आपने नहीं ली, किसी कॉलेज या स्कूल में आप नहीं नहीं, गए? मैं सबसे पहले पढ़ने के लिए, जी। मैं 10वीं तक तो अपने गांव में, मैं 5वीं तक तो अपने गांव में पढ़ा सरकारी स्कूल में। जी जी। फिर मैं 8वीं तक, 10वीं तक एक स्कूल था पास में गांव में सरकारी तक, वहां पढ़ा, कुछ कुछ स्कूलों में पढ़ा। जी। 10वीं के बाद फिर मैंने पिताजी से कहा कि मुझे अब वृंदावन जाना है, क्योंकि मेरा जन्म स्थान जबलपुर के पास मध्य जी जी, प्रदेश का मध्य है। प्रदेश में। फिर मेरे को पिताजी ने कहा कि बेटा, वृंदावन में अपना कोई लिंक नहीं है, कहाँ रहोगे तुम, कहाँ खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे पढ़ोगे। मैंने कहा मेरे को जाना है। तो 1 साल तक मैंने पढ़ाई ही नहीं की। अच्छा। पिताजी से जिद करता रहा कि मेरे को जाना है, जाना है। पिताजी बोले नहीं। फिर पिताजी बोले अच्छा ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो चलेंगे। लेकिन उस समय जबलपुर से यहाँ तक आने का किराया नहीं था। तो गरीबी इस तरह थी कि मैं बचपन में भीख मांगता था गांव गांव में, घर घर जाके। तो किराया ना होने से, व्यवस्था ना होने से मैं 1 साल तक आया नहीं। तो मैं 1 साल कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल गैया चराता रहा। लेकिन
था मेरे मन में कि मैं पढ़ूंगा तो वृंदावन में ही पढ़ूंगा। फिर मैं वृंदावन 2006 17 जुलाई 2006 में मैं आया जी। और जब यहाँ आया तो मैंने वृंदावन में पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई जब शुरू हुई तो भगवान की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से उन्होंने स्वीकार किया और गुरुजनों के आशीर्वाद से फिर धीरे धीरे कुछ बात समझ में आई भागवत जी की और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर आप सबकी सेवा में लगे। तो ये पढ़ाई चलती ही आ रही है अभी तक।